तो मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स जो आप लोग यूज़ करके मेरी तरह अपना टाइम भी एग्ज़ाम में बचा सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। और आज डे 24 है मेरे 130 डेज चैलेंज का। अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो अगर आज की इस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात करूँ तो आज भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर करने वाला हूँ। एंड अभी 7 बजने वाला है और मैं रेडी हूँ अपने डे को स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपना मेडिटेशन कर लिया है, तो अभी सीधा जाता हूँ मैं अपने डे प्लान की ओर, करता हूँ आज डे की प्लानिंग। तो मिलता हूँ मैं आपसे डे प्लान के बाद। सो आई एम रेडी विथ माई डे प्लान। और आज का डे प्लान मेरा कुछ इस तरीके का है कि आज है 18 अगस्त 2022। तो अभी 7 से 8 बजे तक एक परसेंटेजेस का मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्वेश्चंस। फिर 8 से 10:30 बजे तक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है। फिर 11:30 से 1:30 बजे तक मुझे एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, ग्रुपिंग एंड कंडीशनिंग, वो करना है। एंड 1:30 से 2:30 बजे तक वही 3 RCs करने हैं। फिर 3 से 5 बजे तक यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करना है, 5 से 7 वर्कआउट करना है एंड 7:30 से 9:30 बजे तक प्रॉफिट एंड लॉस करना है। तो ये है मेरा आज का डे प्लान। आज किसी भी हालत में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लेना है। एंड कल मुझे केस इन्वेस्टिगेटर का कॉल भी आया था, वो आज आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, जहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई है एंड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेने। तो हो सकता है कि मेरे डे प्लान में थोड़ा बहुत चेंज आए, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी 7 बजने वाले हैं और मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। तो अभी 11 बजने वाला है और मैं अभी जस्ट पढ़ाई करके और अपना उठाऊँ। तो जब मैं परसेंटेजेस के क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसके वजह से मैं क्वेश्चंस ढंग से नहीं कर पा रहा था। और कोई अगर क्वेश्चंस कर भी रहा था तो कैलकुलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो परसेंटेजेस कंप्लीट करने के बाद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना था, बट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को ड्रॉप करके कैलकुलेशन ट्रिक्स की पढ़ाई करी कि कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। तो मैंने उसकी पढ़ाई की। तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने क्या कुछ सीखा है अभी। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूँ। सपोज़ आपको ये कहा गया है कि 54 + 78 कितना होगा। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको 54 + 8 करना है। तो 54 + 8 कितना होता है, 64। एंड आफ्टर दैट 64 में आपको फिर कितना ऐड करना होगा, 70। तो फिर आंसर कितना आता है, 134। तो आपको इस तरीके से एडिशन करना है। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको ऐड करने को बोला गया है 786 + 342, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप 2 को ऐड करोगे, फिर आप 40 को ऐड करोगे, फिर आप 300 को ऐड करोगे। ये है तरीका एडिशन का, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 95 - 39। तो आपको सब्सट्रैक्शन को भी ना एक एडिशन के तौर पे देखना चाहिए। जैसे हमारे इस केस में 39 से आपको 95 तक जाना है, मतलब 39 में आप कितना ऐड करो कि आप 95 आ जाए, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको क्या देखना है कि वैसा नंबर जो 5 से एंड करता हो और 39 के बिल्कुल करीब हो। तो 39 के करीब है 45। तो 39 से आपको 45 जाने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। 45 से 95 जाने के लिए मुझे 50 ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में मैंने 6 ऐड किया, स्टेप 2 में मैंने 50 ऐड किया। तो टोटल मैंने कितना ऐड किया, 56। तो ये होगा हमारा डिफरेंस 95 - 39 का। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, 177 - 83। मुझे ये देखना है कि 83 से जो सबसे नियरेस्ट नंबर जो 7 से एंड करता हो वो होगा 87। तो 83 से 87 जाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। और फिर 87 से 177 जाने के लिए मुझे 90 ऐड करना पड़ेगा। तो इन टोटल मैंने कितना ऐड किया, स्टेप 1 में मैंने 4 ऐड किया एंड स्टेप 2 में मैंने 90 ऐड किया। तो टोटल मैंने 94 ऐड किया। और इस तरीके से आप किसी भी नंबर का सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हो। आपको बस ये ध्यान देना है कि कोई भी 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन आपको अगर निकालना है तो उसके लास्ट डिजिट को आप सेम करने की कोशिश करो। जैसे 177 था
तो मैंने 83 को 87 बनाने की कोशिश करी, ताकि हमारा जो दोनों डिजिट है 177 और 83, उसका लास्ट डिजिट सेम हो जाए। तो लास्ट डिजिट सेम करने के लिए मैंने 83 में 4 ऐड किया, तो वो 87 हो गया। और 177 में से 87 को सब्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से आप अपने सब्सट्रैक्शन के कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो एंड अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। अगर इस ट्रिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड हाँ, इसके साथ साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक शेयर करनी थी, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन ट्रिक को मैं कल के व्लॉग में कवर अप करूँगा। तो ये रहा कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये एक दिन में आपका कैलकुलेशन तुरंत बूस्ट नहीं होगा, लगभग 1-2 महीने आपको इससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स इसमें दिखेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी 3 बजने वाला है और मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा। एक्चुअली जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया तो जो मेरे केस के इन्वेस्टिगेटर हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बाइक जो चोरी हुआ है आपका, उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन्होंने लिस्ट करवाया। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज करने में रह गया। तो आफ्टर अरेंजिंग दोज डॉक्यूमेंट्स मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगा था, तो मैं सोने चला गया और अभी जस्ट उठा हूँ 3 बजे। तो अभी क्या करता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो अभी मेरा जो ब्रेकफास्ट के बाद वाला टास्क लॉजिकल रीजनिंग मुझे पढ़ना था और 3 आंसर्स कंप्लीट करने थे, तो वो मैं अभी 3 बजे बैठ कर लेता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। अभी के लिए बाय बाय। तो अभी 3:30 बज रहा है और देखो मेरी किस्मत, जब मैं पढ़ने बैठा तुरंत उनका फ़ोन आता है इंस्पेक्टर का और मुझे वो बुलाते हैं डॉक्यूमेंट लेके। तो अभी मुझे जाना है सारा डॉक्यूमेंट लेके, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाया। तो उधर से आके कोशिश करता हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी के लिए बाय बाय। तो अभी 10 बजने वाला है और मेरा आज का दिन उतना सही नहीं गया पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आज लगभग 2 घंटे की ही पढ़ाई की, हालांकि मुझे 6 से 7 घंटे का पढ़ाई करना रहता है जनरली। तो कोई बात नहीं, कभी आप ज़्यादा पढ़ते हो, कभी आप कम पढ़ते हो, बट कोशिश आपको हमेशा करनी चाहिए कि जो आपका टारगेट है वो आप अचीव करो। तो इसी नोट के साथ और इसी एनर्जी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट कर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। और आप अपने इस व्लॉग के किसी भी और आप इस व्लॉग के अपने बेस्ट और आप इस व्लॉग के बेस्ट पार्ट को